हेलो बच्चों, वेलकम। इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड हैं और टैक्स से रिलेटेड हैं। डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, इनसे रिलेटेड है जी। तो वो क्वेश्चन हम करते हैं जैसे हमने पिछले क्लास में किया था। अब देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये हमसे क्वेश्चन बन भी पा रहा है, नहीं बन पा रहा। ऑलराइट। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एक तो कि जी डिस्काउंट होता क्या है, जो हमें छूट मिलती है वही डिस्काउंट होता है। सेल्स टैक्स क्या होता है, तो जो भी एक शॉपकीपर जो सामान बेचता है उस पे गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेती है, कुछ पैसे का। अब हर बार हर सामान के लिए पैसा बताया जाए कि कितना टैक्स ले रहे हैं, इससे बढ़िया है कि गवर्नमेंट बोल देती है कि परसेंटेज में इतना परसेंट टैक्स ले रहे हैं। है ना, वो सब कुछ हमने देखा था पिछले वीडियो में कि क्यों परसेंटेज बोल देते हैं। साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं बोल देते कि जी 20 रुपए का टैक्स है, परसेंटेज की क्यों बात करते हैं। तो वो सब कुछ हमने बहुत अच्छे से समझा है लेक्चर नंबर 6 में। कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो उस लेक्चर को पक्के से देखना। राइट, तो हमें ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो दो इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और जी परसेंटेज, परसेंटेज में तो हम माहिर हैं ही, परसेंटेज के तो बादशाह हम हैं ही। ये हमें आता ही है और ये सबके लिए चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमें आना ही चाहिए। और इनके बारे में बस हमें जानकारी होनी चाहिए कि होता क्या है। बस जानकारी होगी मैं बना दूंगा, क्योंकि परसेंटेज मुझे आता है। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ सेल, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहां पे लिखना शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना मिल रहा है भाई साहब, तो लिख लेता हूं एरो करके, 10%। ओके, ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। अच्छा, एक सेल है जिसमें जितना भी आइटम है, उस दुकान में जितने भी आइटम है सब पे 10% डिस्काउंट है। ठीक है, अच्छी बात है। वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450। तो देखो, एक जीन्स का पैसा कितना है, रुपीज 1450। ठीक, एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850। तो आ जाओ, शर्ट, शर्ट के ऊपर मार्क्ड प्राइस मतलब कितना छपा हुआ है, उस शर्ट के ऊपर कितने पैसे की स्टिकर लगी हुई है। तो ये लगा हुआ है रुपीज 850 का। ऑल राइट, अब चाहिए क्या, अब चाहिए क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये है भाई साहब कि एक बच्चा है जिसको दो जीन्स खरीदने हैं, तुम ही हो मान लो, और तुम्हें दो शर्ट खरीदना है। ये है, पूछ रहा है कि तुम्हें कितना पैसा देना पड़ेगा। मान लो तुम दुकान पे गए, तुम्हें दो शर्ट और दो जीन्स खरीदनी है। पता चला कि उस दुकान से जो भी आइटम उठाया जाए उस पर 10% का डिस्काउंट है। तो बताओ कितने पैसे दोगे। बढ़िया क्वेश्चन तो है। तो आ जाओ, डिस्काउंट का मतलब पता है कि जितना भी पैसा लिखा हुआ है उस पर मुझे छूट मिलेगा। राइट, तो देखो जीन्स की बात करते हैं, जीन्स की बात कर लेते हैं।
जीन्स कितने पे है? 1450 पे है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10%। तो पहले हम निकाल लें कि 10% कितना होगा 1450 का। तो 10% ऑफ 1450 हम देखना चाहते हैं कि अगर 1450 का रुपीज का जीन्स है तो डिस्काउंट करके कितने में मिलेगा मुझे। ठीक। और ये भी देखना चाहते हैं कि 10% तो लिखा हुआ है डिस्काउंट, लेकिन कितना पैसा का डिस्काउंट मिल रहा है। पैसे में तो नहीं है ना, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है। 10% का मतलब होता है 100 में से 10। 100 में से 10 है, इसलिए 1450 1450 में से कितना होगा। इसको काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए, ये होगा 145। 145 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ₹145। तो ये क्या मिला, ये ₹145 क्या है? ये 10% है। और 10% क्या डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट मिल रहा है तुम्हें। ये तो तुमने निकाला भी, 10% है ये। एंड 10% होता है 10% दिया हुआ डिस्काउंट है। तो मतलब अगर 1450 रुपए का जीन्स था, तो उसमें से 145 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल गया। तो अब आपको कितने में जीन्स मिलेगा? एक जीन्स का प्राइस कितना होगा? वन जीन्स का 1450 तो लिखा हुआ था, लेकिन मुझे डिस्काउंट मिल गया 145 का। इसको बराबर करके देख लो, मतलब माइनस करके देख लो कितना होता है। ये होगा 1305। 1305 क्या? रुपीज। इतना पता चल गया मुझे कि एक जीन्स तो मेरे को 1305 रुपए का मिलेगा। ठीक। ओके। सिमिलरली जीन्स की बात कर ली है, अब बात कर लेते हैं शर्ट की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शर्ट। अब देखो, शर्ट पे भी 10% का डिस्काउंट है। तो मुझे ये पता है कि 850 रुपए का शर्ट है और 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% ऑफ 850। राइट। 10% का मतलब होता है 100 में से कोई भी चीज 10। अगर कोई भी चीज 100 में से 10 है, तो इसलिए 850 में से कितना होगा? तो ये होगा 85। 85 क्या आया? 85 रुपीज डिस्काउंट आया। तो जितना भी तुम्हारे को जितना भी शर्ट की कीमत थी, उसमें से 85 रुपीज कम देना पड़ेगा, डिस्काउंट मिल गया, शॉप ने दिया डिस्काउंट। तो मैं लिखूंगा कि एक शर्ट कितने में आएगा। वन शर्ट। वन शर्ट कितने में आएगा? तो मैं लिखूंगा 850 रुपए तो इसकी कीमत थी, लेकिन मुझे तो 85 रुपीज का डिस्काउंट भी मिला है। तो अब मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 850 में से 85 घटा दिया जाए, कितना हो गया? 5 और 6 14, 765। 765 क्या? रुपीज। अब देखो, एक जीन्स का कीमत तुम्हें पड़ेगा 1305 और एक शर्ट का कीमत तुम्हें पड़ेगा 765। अब लेना कितना है तुम डिसाइड कर लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो जीन्स दो शर्ट लेने हैं, तो बस दे दो जी। एक जीन्स का कीमत डिस्काउंट करने के बाद इतना आया, दूसरे शर्ट का जो कीमत है डिस्काउंट करने के बाद इतना आया। तो बस ऐसा ऐसा दो लेना है ना तुमको, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो। 1305 इंटू टू, या ऐसा कर लो 2 इंटू 1305 प्लस 765। यही हो गया आंसर। टू क्यों? क्योंकि दोनों दो दो चीज चाहिए, ये भी दो चाहिए, तो दो से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लो और फिर इसको भी दो से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, या फिर ऐसे कर लो, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ याद करना ही नहीं है, सब कुछ समझदारी के साथ करना है।
और समझदारी के साथ क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो वैसे ही है ना जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब तुम दुकान पे जाओ, कोई तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हो और तुम्हें पता ना हो कि भाई मैं कैसे कैलकुलेट करूं डिस्काउंट, तो वो तो दुकान वाला तुम्हें तो ठग लेगा ना। तो ये सारी चीजें जो है पढ़नी चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। तो इस पर मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसके बाद हम एक अभी दूसरा क्वेश्चन लेंगे। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो ये हमारा डन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। तो फिर मैं वही काम करूंगा। जो भी क्वेश्चन को मुझे बार बार ना पढ़ना पड़े, मतलब बार बार मुझे ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगा एक जगह पे। प्राइस ऑफ टीवी, तो मैं ऐसे करूंगा, लिखूंगा टीवी प्राइस और डैश कर दूंगा, लिखूंगा रुपीज 13,000। 13,000 का टीवी है। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। तो मैं लिखूंगा सेल्स टैक्स कितना है, 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी किए। तो बेसिकली हमें बाइंग प्राइस चाहिए, कितने में मिलेगा। तो मैं लिखूंगा बाइंग प्राइस और ऐसे करके क्वेश्चन बना दूंगा। यही हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, जैसे ही हमें क्लैरिटी मिल गई कि सेल्स टैक्स होता क्या है, हम बना देंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमें परसेंटेज के बारे में पता है। मुझे ये भी पता है कि सेल्स टैक्स जो होता है वो जो भी कीमत है उससे उसमें एडिशन होता है। मतलब अगर कीमत इतना है तो टैक्स इतना लग गया उसके ऊपर, मतलब वो कीमत को बढ़ा देगा। ये टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। जैसे मान लो कि अगर सामान 13,000 का है, तो अब 13,000 में नहीं बिकेगा। अगर टैक्स लग गया तो 13,000 प्लस इतना टैक्स, जितना भी होगा उतने में सामान बिकेगा। और देखते हैं कितने में बिकेगा। तो टैक्स है जी, सॉरी 13,000 का टीवी है, सेल्स टैक्स है 12%। तो मैं ऐसा करूंगा, 12% ऑफ किसका 12%, 13,000 का। ठीक। मैं पहले देखता हूँ कितना टैक्स, ये तो परसेंटेज में है ना। अब मैं देखना चाहता हूँ कितना 13,000 अगर है तो कितना टैक्स गवर्नमेंट लेगी उसमें। तो देखो, यहाँ पे लिखेंगे 12%, मतलब 100 में से कोई भी चीज 12 है, 100 में से कोई भी चीज 12 है। इसलिए अगर वो 13,000 होता तो कितना होता, दो जीरो जीरो कट गया, ये कितना आ गया, 156, 156 और जीरो, ये है जी। एक मिनट। 12% 1560, क्या रुपीज, रुपीज। अब देखो क्लैरिटी मिल रहा होगा। क्लैरिटी ये मिल रहा है कि सामान तो 13,000 में बना हुआ होगा, बनाया गया होगा, या दुकानदार के पास होगा, लेकिन अब गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, या बेचने का टैक्स देना पड़ेगा हमें उस दुकानदार को। तो वो दुकानदार जो है अपने आप अपने ऊपर घाटा तो होने नहीं देगा। ये तो नहीं है ना कि वो कम पैसे में बेच देगा। तो वो इस टैक्स को भी जोड़ देता है और बोलता है मुझे इतना पैसा दो, क्योंकि मुझे तो ये तो सरकार को देना है, ये तो गवर्नमेंट को देना है, राइट। तो देखो, अब तुम्हें कितने में बेचेगा या तुम कितने में खरीदोगे। तो मैं लिखूंगा
बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस इक्वल टू 13,000 का तो था टीवी, लेकिन अब टैक्स लग गया। कितना टैक्स लग गया? 1560, इतना। और ये कितना है? ये है 12%। वही है 12%। और 12% हमने निकाल लिया कि कितना है, 1560। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, ये है रुपीस, कितना आ गया? 560, 3 1 4, और ये आपको देना पड़ेगा जी 14,560। इतने पैसे में तुम्हारे टीवी आएंगे, ये बात है। ठीक। सिमिलरली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बना दिया हमने। अच्छा, जब ये क्वेश्चन अभी मैं बना रहा हूं ना, तो हर क्वेश्चन के पहले तुम वीडियो को पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो। ठीक। अगर तुम्हारा आंसर आ भी जाता है, सही आंसर भी लेकर के आ रहे हो, फिर भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं कौन से स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत बच्चे फॉर्मूला जिनको पता होगा और 12 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इंटू इतना ऐसे ऐसे परसेंटेज निकाल लिए, बट उनके दिमाग में हो सकता है कि क्लैरिटी ना हो कि ये मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। और हम जो बना रहे हैं, हम कोई फॉर्मूला याद करके बना ही नहीं रहे, हम तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बना रहे हैं। 100 में से ये इतना है, इसलिए इतने में से कितना होगा वो निकल गया, ऐसे करके बना रहे हैं। तो इसमें तुम्हें मजा आएगा इस तरीके से बनाने में, और साथ में आपको सीखने को भी मिलेगा कि अच्छा ऐसे इसकी लॉजिक ये है ना। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करो, पहले बनाओ, और फिर देखो कि हमने कैसे बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इस साइड लिखते हैं, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहली बात, स्केट्स, स्केट्स है, और उस पर डिस्काउंट कितना है जी? डिस्काउंट है 20%, तो मैंने लिख लिया ये 20%। ओके, नेक्स्ट, discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the market price. Okay, तो बाइंग अमाउंट है ना, कितने में खरीदा इसने? बाइंग अमाउंट पता है मुझे कि इतने में खरीदा गया, कितने में? बाइंग अमाउंट इज इक्वल्स टू, देखो, 1600 रुपीज, 1600। तो मैं लिखूंगा रुपीज 1600। फाइनली खरीद लिया उसने 1600 में, डिस्काउंट करवा करके। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट हो करके ये 1600 में खरीद लिया, तो कितना था मार्केट प्राइस? मतलब उस दुकानदार जो बेच रहा होगा स्केट्स, उसका जो स्टिकर होगा, स्टिकर पे जो लिखा हुआ होगा, वो कितना होगा? मार्केट प्राइस कितना होगा कि डिस्काउंट जब उसने कर दिया, करने के बाद 1600 में खरीदा है वरुण ने। तो ये नहीं पता है कि मार्केट प्राइस कितना होगा। हम बोलते हैं कि मान लिया जाए कि मार्केट प्राइस एक्स होगा। तो अगर एक्स होता मार्केट प्राइस, तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20%। किसके ऊपर? एक्स के ऊपर, जो भी प्राइस रहा हो इसका, मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने एक्स लिख दिया। तो मैं लिखूंगा 20% ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। नहीं पता है ना ये क्या है, तो हम पहले ये जानना चाहते हैं कि एक्स का 20% कितना होता है। तो क्या करेंगे, 100 में से कोई भी चीज 20 है, इसलिए x में से कितना, ये आएगा। तो इसको काटो, इसको काटो, 2 5 10, तो ये हो जाएगा x/5। ये पता नहीं है मुझे ये कितना रुपीस है, रुपीस लिख लो, इक्वल टू रुपीस x/5, जो भी हो ये,
लेकिन x डिवाइडेड बाय 5 होगा। ये इतना डिस्काउंट मिलेगा किसके ऊपर? x के ऊपर। मतलब अगर पहले पैसा था x और डिस्काउंट कितना मिला? ये तो 20% डिस्काउंट है। x/5 डिस्काउंट मिला, x/5। तो अगर x में से x/5 को मैं घटा दूं, जितना भी पैसा था, जितने में भी उसका मार्केट प्राइस था, जितना डिस्काउंट मिला उसको घटा दूं, तो ये वही पैसा तो निकलेगा जो मुझे देना है, जिस पैसे में मैंने बाई किया होगा। लेकिन मुझे पता है कि बाइंग अमाउंट कितना है, 1600, 1600। तो यही इसका आंसर आएगा। देखते हैं, इसको सॉल्व करो। ये होगा 5x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1600। ये क्या आ गया? 4x ऊपर में और इधर का 5 इधर ले लेते हैं। 1600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, इस 4 को भी मिटा दिया। ये है x की वैल्यू। ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 20, 2000। तो बेसिकली और ये क्या निकला? ये निकला रुपीस। और ये क्या है? ये एक्स की वैल्यू है। अब देखो तो एक्स हमने क्या माना था? हमने माना था कि मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस एक्स हो, और फाइनली निकला क्या? एक्स इक्वल टू 2000। तो अब मानने वाली कुछ बात रही नहीं। बात ऐसी है कि 2000 रुपए प्राइस था मार्केट में। मार्केट में 2000 रुपए का कोई सामान था जो कि हमें नहीं पता था, हमने पहले एक्स मान लिया था। और उसको वरुण जो है 1600 रुपीज में खरीद के लाया। 2000 का था लेकिन 1600 में खरीद के लाया। कैसे ला पाया? क्योंकि उसको 20% का डिस्काउंट मिल रहा था। देखो उल्टा करके देख लो, मान लो कोई सामान 2000 का होता और इस पे तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलता। अब हम चेक करके देख लेते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं मैं कितने में खरीद पाता। ठीक, 2000 का सामान है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। पहले देख लेते हैं कि 20% ऑफ 2000 कितना होता है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 20% मतलब 100 में से कितना? तो 100 में से 20। इसलिए 2000 में से कितना? तो ये कट गया, ये कट गया। 2000 में से 400। तो अगर कोई भी सामान 2000 का है, ठीक, और 20% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 400 रुपीज डिस्काउंट, ये रुपीज आया, इतना रुपीज, 400 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको। किस पे? 2000 पे। तो कोई भी सामान अगर 2000 का है तो उसमें 400 रुपए का डिस्काउंट है, तो 2000 में से 400 घटा दो, देखो कितना आता है, 1600। और इसलिए तो वरुण 1600 रुपए में खरीद के लाया वो, क्योंकि 20% डिस्काउंट मिला था। हमने प्रूव भी कर लिया, हमने बोला हाँ आंसर सही है। क्योंकि अगर 2000 का होता, जो कि मेरा आंसर आया है कि 2000 का है, 2000 का होता तो मैं 1600 में खरीद के लेके आ जाता 20% डिस्काउंट पे। या सो इस तरीके से देखो, हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन बना पा रहे हैं। इस तरीके से समझ समझ के आप क्वेश्चन बना सकते हो। आगे भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें, ऐसी बातें डिस्कस करेंगे।